नमस्कार, आप देख रहे हैं Zen10 न्यूज। कहते हैं मनुष्य ईश्वर के रूप में ही जन्म लेते हैं और सभी का उद्धार कर उन्हें सही दिशा दिखाकर एक कामयाब इंसान बनाते हैं। शायद इसीलिए लोग आज इन्हें भगवान कहते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा, ब्रदर फ्रैंक ब्रेगेंजा। निस्वार्थ सेवा भाव और इंसानियत की मिसाल। यह कहानी है स्ट्रीट लाइट की रोशनी से निकलकर चमकते सितारे बनने की, और सितारे बनकर फुटबॉल की दुनिया में ऐसी छटा बिखेरने की जिसकी रोशनी में स्टेट पुलिस, फुटबॉल, इनकम टैक्स, राष्ट्रीय बैंक, एयर इंडिया, बाटा, ब्रिटानिया जैसे कई नामी कंपनियों को एक नई चमक, एक नई पहचान देने की, और राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को एक नई पहचान, एक नई ऊंचाई देने की। और ये सब संभव हो पाया है इन जाबाजों के जरिए, इन फॉर्मर ऑरेटरी बॉयज द्वारा, और इस DBYC ऑरेटरी बॉयज को परवान चढ़ाने वाले ब्रदर फ्रैंक ब्रेगेंजा के द्वारा, जिनकी श्रद्धांजलि समारोह में आज आप इनको एक साथ देख पा रहे हैं। गोवा में 2 तारीख 8वां महीना 2025 में ब्रदर फ्रैंक ब्रेगेंजा ईश्वर को प्राप्त हो गए, जिसके चलते कुर्ला डॉन बॉस्को यूथ सेंटर के ऑरेटरी बॉयज सहित स्थानीय निवासियों में शोक का माहौल छा गया। तो वही डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट कॉलेज में ब्रदर फ्रैंक ब्रेगेंजा की याद में DBYC ऑरेटरी बॉयज द्वारा श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें फादर एंथोनी, फादर चार्ल्स, फादर नेल्सन, फादर किरण, अरविंद सर सहित सभी सीनियर फुटबॉल खिलाड़ियों ने नम आंखों से कैंडल जलाकर हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे दुख की घड़ी में ब्रदर फ्रैंक के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे और ब्रदर फ्रैंक की आत्मा को शांति मिले, निरंतर यही प्रार्थना चलती रही। तो वहीं फादर एंथोनी, फादर चार्ल्स, फादर नेल्सन ने भी 2 मिनट मौन रहकर ब्रदर फ्रैंक ब्रेगेंजा के लिए प्रार्थना की। अब हम सब खड़े होकर 1 मिनट ब्रदर की आत्मा के लिए शांति, ब्रदर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट हम शांत हैं। एक 170 के 180 साल पहले जवान बच्चे लोग के लिए और यूथ के लिए काम शुरू किए, और जो गरीब हैं उनके लिए ज़्यादा प्यार था। और वो सारी संस्था है हमारे अलग अलग देश में, एक 136 के 137 कंट्रीज देश में, और ये काम चल रहा है। बच्चों के देखभाल करके जिनको अच्छे नौकरी मिलने के लिए स्किल ट्रेनिंग होता है, स्कूल चलाते हैं। अलग डायमंड जुबली है हम लोग के, सेंट जोसेफ ITI, अभी डॉन बॉस्को ITI बोलते हैं। तो उस समय से अभी तक 60 इयर्स में बहुत सारे फादर, और ज़्यादा बोलेगा तो ब्रदर यहाँ काम करते थे वर्कशॉप में, और कोई के डेथ हुए हैं, और थोड़े जन अभी भी है, लेकिन उनके उम्र बड़े हुए हैं, उनका 80 साल के ऊपर होगा। अगर स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से हम पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। क्या आपने ये इनिशिएटिव दिया है एक साथ जमा होने के लिए, ब्रदर फ्रैंक के याद रखने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, उनके आत्मा के लिए। जो भी मेरा याद है ब्रदर फ्रैंक का, मैं ब्रदर था उस समय, तो एकदम हेल्दी आदमी था, एकदम स्ट्रॉन्ग और एकदम फोर्सफुल आदमी था, बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन रखता था। और उनका 2 के 3 एकदम सिंपल एंटरटेनमेंट था, काम छोड़ के एक ऑरेटरी का, और मेनली उनका फुटबॉल एकदम पसंद था। बच्चों को फुटबॉल सिखाने का, लेकिन सिर्फ फुटबॉल नहीं सिखाया, फुटबॉल के थ्रू से बहुत सारे वैल्यू सीखा है। जिन्हें ऑरेटरी के जो मेंबर्स हैं, लगभग 3 हफ्ते पहले एक ग्रुप 5-6 जन का ग्रुप आया हमारे पास, और हमको बताया कि
हमें खेद है कि ब्रदर फ्रैंक का निधन हुआ है और हमारे लिए वो खूब महत्वपूर्ण थे और उनके लिए हम एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आश्चर्यचकित हुआ कि अपने आप से हमने बताया मैंने इतने साल हो गए, लेकिन तब मुझे देखने मिला कि ब्रदर फ्रैंक ने आपके दिलों में कितना बड़ा प्रभाव दिया था। तो हमने बोला कि हमने ये कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे और साथ ही हमने अपने आज के जो ऑरेटरी के बच्चे हैं उनको भी मैंने बताया कि आप लोग भी आना। तो बहुत सारे आज आए हैं। हमेशा सिर्फ फुटबॉल खेलने आते हैं, फुटबॉल में तो आते नहीं हैं, पढ़ाई के लिए कम लोग आते हैं, इससे आधे लोग आते हैं। लेकिन हमने बताया कि एक बड़ा कार्यक्रम है और ऑरेटरी सिर्फ ये 2-3 साल में शुरू नहीं हुआ है, कुर्ला में पहले से ही ऑरेटरी था और तो वो भी आए, तो उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हम पूरे चुप में रहे तो उनको मैं उतना मान नहीं दूंगा, बात कर रहे थे बीच बीच में, लेकिन बैठे, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। बाद में आप लोग जो फ्रैंक के मान में यहाँ पर आकर उनके सम्मान में आप आए हो, सबको मैं आभार मानना चाहता हूँ, सब लोगों को। और आप में से जिन्होंने ये मराठीमध्ये म्हणतात ना पुढाकार घेतला, तर त्यांना मी आभार सांगू इच्छितो। आप लोगों को मैं आभार देना चाहता हूँ जो उन्होंने ये कार्यक्रम आपके तरफ से ही आया, यही बड़ी बात है हमारे लिए। हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने याद किया, बहुत अच्छा लगा। और आपने ये कार्यक्रम यहाँ पर आपने पूरा समाप्त किया है, इसके लिए आप सबों का मैं आभार मानना चाहता हूँ। बच्चों लोग मैं विनती करता हूँ आप लोग इनके लिए जोर से ताली बजाइए। मैं ब्रदर फ्रैंक को अच्छी तरह से जानता था। मैं ब्रदर था बोरीवली डॉन बॉस्को में, वहां से मैं इधर यहाँ पर कोई 72-73 का कोई है 72-73, हाँ उस समय मैं भी आता था इधर फुटबॉल खेलने के लिए। वहां से हमको बुलाते थे फादर तो ब्रदर। और एक ब्रदर थे, ब्रदर फेलिक्स डेनिस, हाँ जानते हैं, तो म्यूजिशियन थे, तो उनको भी सहायता हम देते थे म्यूजिक बजाने में। उनका जो म्यूजिकल थे उसमें हम भाग लेते थे और उनको मदद करते थे। मैं और एक फादर आलू, उनको जानते था, हम तो आते थे यहाँ पर। तो यहाँ से 1965 मेरी पहचान है यहाँ पर, और भी मैं यहाँ पर हूँ, तो बहुत तो आप लोगों को सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने शेयर किया, जो हमसे आपकी जो मेमोरी है, मेमोरीज जो हैं वो बहुत मौल्यवान होते हैं, तो उनसे आप जीते रहना और दूसरों को बांटना, ताकि इस दुनिया में हमको एकता और हमदर्दी और भाईचारा की आवश्यकता है। और ये ऐसे कार्यक्रम से ये बढ़ सकता है। तो मेरी आशा है और आकांक्षा है कि आप ये आज ही सीमित न रहे, कि आगे भी आपने जो सुझाव दिए हैं वो हम स्वीकार कर इसको इन बच्चों को और इनके बाद जो आने वाले उनके प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए। तो वहीं इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस श्रद्धांजलि समारोह के समय पर उन खिलाड़ियों को भी दर्शा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर अपने डीबीवाईसी के साथ साथ अपने इलाके का नाम रोशन किया। तो वहीं डॉन बॉस्को की सदियों पुरानी हमेशा की परंपरा रही है दया, करुणा और जन कल्याण। आज उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए वर्तमान प्रीस्ट कम्युनिटी, फादर एंथोनी, फादर चार्ल्स, फादर नेल्सन, फादर किरण, इन सभी महाअनुभवों ने फॉर्मर ऑरेटरी बॉयज और प्रेजेंट ऑरेटरी बॉयज को एक मंच प्रदान कर इस श्रद्धांजलि समारोह को संपन्न करने का अवसर प्रदान किया। डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट में स्थित यह मैदान आप देख सकते हैं, जहां से कई कुर्ला के डीबीवाईसी के खिलाड़ियों ने ब्रदर फ्रैंक ब्रेगेंजा से प्रेरणा लेकर फुटबॉल की जगत में अपना नाम ऊंचा किया है। इसी मैदान से खेले हुए खिलाड़ी पूर्व भारतीय खिलाड़ी स्टीवन डाइस ने भी इस श्रद्धांजलि समारोह के समय पर लाइव वीडियो के जरिए ब्रदर फ्रैंक को श्रद्धांजलि दी और उन्हें अपना भगवान कहते नजर आ रहे हैं।
मेरे लिए अगर बोलूं तो मैं मेरे लिए ब्रदर फ्रैंक एक भगवान से कम नहीं है। मतलब मुझे लगा मेरे लाइफ में आज जितना भी मतलब थोड़ा बहुत जो सक्सेस मिला है सिर्फ एक ही इंसान की वजह से ब्रदर फ्रैंक। उन्होंने बचपन से मुझे फुटबॉल सिखाया है, जहाँ पर हम सबको पता है कि क्या बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं। मैं शायद फुटबॉलर नहीं होता तो शायद पता नहीं क्या होता, क्या करता, कोई आइडिया नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई स्किल नहीं था, कोई स्पेशल स्किल नहीं था कि लाइफ में कुछ सक्सेस होने का कुछ चांस भी था। तो ये फुटबॉल सिखाया मुझे ब्रदर फ्रैंक ने, बॉल की किक कैसे करना है, लाइफ का जर्नी, डिसिप्लिन, लाइफ में जो डिसिप्लिन सिखाया, आज जो कुछ मैंने हासिल किया मेरे ख्याल से सिर्फ मुझे नहीं, जितने भी बहुत सारे कुल्ला का जो भी डेवलपमेंट हुआ है फुटबॉल में, इतने लोगों को जॉब मिला है, रेलवे में, बैंक में, आई थिंक बिकॉज ऑफ ओनली वन पर्सन दिस ब्रदर फ्रैंक। उन्होंने मतलब कोई भी अपना सेल्फिशनेस के लिए कभी भी कुछ भी ऐसे मतलब हम लोग को फुटबॉल भी सिखाया, उसमें उनका कोई सेल्फ का कोई मोटिव नहीं था कि हम बड़े होंगे, ब्रदर फ्रैंक के लिए कुछ बड़े होंगे, कुछ भी ऐसे नहीं सोचा था। उन्होंने हमेशा दिया है, हम लोगों को हमेशा दिया है। आई विश एक बार फिर मुझे मौका मिलता ब्रदर फ्रैंक से मिलने का, अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं। मैं सभी लोग से बोलना चाहता हूँ कि मतलब मेरे तरफ से कुछ भी अगर हम लोग कुछ अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ब्रदर फ्रैंक के नाम पे, या इनफैक्ट कोई एकेडमी स्टार्ट करना भी होगा, मैं हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। जब हम लोग छोटे थे मतलब सब पता है बैकग्राउंड क्या था, सोसाइटी में हम लोग को खाना मिला है, कपड़े मिले हैं, तो मैं उनका जो उन्होंने जो लाइफ में किया है किसी भगवान से कम नहीं है। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू ब्रदर फ्रैंक के लिए, और मेरे तरफ से जो भी कुछ हेल्प होगा मैं डेफिनेटली करूँगा। मेरे सीनियर्स यहाँ पर अवेलेबल है, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सभी ने मुझे बचपन से गाइड किया है, मुझे आगे जाने के लिए हेल्प किया है। अभी तो मैं किसी को देख नहीं सक रहा हूँ यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच जर्नी के लिए, और बहुत बहुत थैंक यू ब्रदर फ्रैंक के लिए। जो भी ब्रदर फ्रैंक है हम सबके लिए है। आई थिंक मेरे पास कोई वर्ड नहीं है ब्रदर फ्रैंक के लिए। एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, आई थिंक ब्रदर फ्रैंक इज लाइक अ गॉड। मेरे पेरेंट्स होते हैं और अभी ब्रदर फ्रैंक है, सो I think I'm getting very emotional now. So thank you very much, brother Frank. You will be always remembered in my bottom of my heart. Thank you so much. Thank you. तो वहीं इस वीडियो में आप देख सकते हैं वो खेल का मैदान और वो बास्केटबॉल का ग्राउंड, वो स्टडी रूम और वह कसरत घर सहित कई अन्य खेल जिसमें शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस इत्यादि जैसे इंडोर गेम कई खेलों को खेलने के लिए फादर और ब्रदर फ्रैंक ने उपलब्ध कराया था। इसी DBYC में कई ऐसे उस समय के फादर और ब्रदर जैसे फादर मोंतनी, फादर ऑस्कर, ब्रदर वास, ब्रदर मास्का, ब्रदर फ्रैंक, ब्रदर सावियो, ब्रदर नेल्सन, ब्रदर मोंटी, ब्रदर नीलोन, ब्रदर दामोदर, ब्रदर फ्रांसिस्को, ब्रदर एडविन, ब्रदर चिंगचोंग, ब्रदर फ्रेडी, ब्रदर लुकास, फादर रोमलेस नारोहाना, ब्रदर मेलविन, इन सभी का भी गरीब बच्चों के प्रति बड़ा स्नेह था और उन्होंने इन बच्चों को हर संभव अच्छी शिक्षा और खेल के प्रति जागृत करते रहे। तो वहीं इसी श्रद्धांजलि समारोह में जो आज इस संसार में नहीं है, उन खिलाड़ियों को भी दर्शाया गया और उनके उन कुछ लम्हों को चित्र के द्वारा साझा करते नजर आए। उसी के साथ साथ इन्हें भी नम आंखों से याद कर इनका भी अभिवादन करते श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो वहीं अभी के वर्तमान ऑरेटरी बॉयज को भी बड़ी आशा है कि अब एक बार फिर डॉन बॉस्को के फादर और ब्रदर के चलते हमारा भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। हमें भी इन फादर और ब्रदर के चलते एक नई राह, एक मंजिल, एक नई शिक्षा, एक नई दिशा मिल सकती है। तो वहीं अभी के वर्तमान फादर एंथोनी, फादर चार्ल्स, फादर नेल्सन ने भी ब्रदर फ्रैंक के द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए अभी के ऑरेटरी बॉयज को भी हर संभव मदद करने की बात कही है, जिसके चलते हुए आज सीनियर खिलाड़ियों ने भी हर संभव इन्हें फुटबॉल के प्रति जागृत कर फुटबॉल सिखाने और उचित मार्गदर्शन करने की बीड़ा उठाई है।
और आप देख सकते हैं इन उपस्थित वर्तमान ऑरेटरी बॉयज के चेहरे पर एक उम्मीद, एक नई किरण, भविष्य के लिए अपनी आंखों में ढेर सारे सपने, आत्मविश्वास से भरा खिला चेहरा। तो वहीं इस कार्यक्रम को लेकर फादर एंथोनी, फादर चार्ल्स, फादर नेल्सन और अरविंद सर सहित सभी ने अपना सहयोग देकर इस कार्यक्रम को संपन्न बनाया। इस श्रद्धांजलि समारोह के आयोजन को लेकर सभी फुटबॉल सीनियर खिलाड़ियों ने भी सभी फादर को दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट किया। साथ साथ इन सभी फॉर्मर और प्रेजेंट ऑरेटरी बॉयज ने भी फादर ब्रायन, फादर मैक एंड्रियो का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने करीब 2 वर्ष पहले दोबारा ऑरेटरी क्लब को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुंबई के डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फादर, आज तमाम स्थानिक लोग ब्रदर फ्रैंको ब्रेगेंजा के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, और कहीं ना कहीं एक भावुक हो चुके हैं। मैंने देखा कुछ लोग जो है भावुक हो गए बोलते बोलते। क्या कहना चाहते हैं आज? मैं भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ ये देखकर कि उनके जो ऑरेटरी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्टार्ट किया ये ऑरेटरी, और उनके बदौलत इतने सारे लोगों का जो जीवन है बदला है अच्छे के लिए। कोई अच्छे स्थान पर अभी नौकरी पर है और अच्छा कर रहा है। तो ये सब देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आज ये देखकर, इतना बड़ा गैदरिंग देखकर। और मेरे ख्याल से जो नए ऑरेटरी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ये मिसाल देखा है कि ऑरेटरी से वो जो मौका मिला है उनको खेलने का, पढ़ने का, वो अगर सही तरह से इस्तेमाल करें तो वो भी कितने आगे जा सकते हैं। उन्होंने खुद अपनी आँखों से देखा है। तो मेरे ख्याल से आज का दिन बहुत ही सुंदर था कि उनको भी एक मकाम मिला है कि हाँ, अगर हम भी पढ़ाई करें और जब खेल कर भी हम अपना करियर बना सकते हैं आगे। हाँ, और खेल के द्वारा लोगों के लिए भी अच्छा एक मौका है कि खेल के द्वारा ना लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, उनका जीवन भी बदला जा सकता है। अगर हमारा मकसद एक हो, अच्छा बनना, तो हम सब मिलकर एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी वही चीज़ उन्होंने बोला, किसी ने बताया कि हम सिर्फ फुटबॉल नहीं खेल रहे थे यहाँ पर, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी हमने यहाँ पर सीखा। तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी देन है ब्रदर फ्रैंक का। और मैं खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि यही काम मैं हमारे बच्चों के लिए करूँ। तब से और अब से थोड़ा फ़र्क हो चुका है। तभी के ज़माने में ब्रदर फ्रैंक अकेले सब संभालते थे, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं मदद करने के लिए। कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटियरिंग करते हैं, कोई एल्डरली भी हैं जो पढ़ाई के लिए भी आके वॉलंटियर्स करते हैं, बोलते हैं मुझे 10th के लिए पढ़ाना है, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाना है। तो बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। और आज मैं इतने सारे लोगों को जो अच्छे पोस्ट पर हैं, कोचेस हैं, कोई अच्छे प्लेयर्स हैं, टीम्स को कोच करते हैं, ये सब देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है और आइडियाज़ आ रहा है कि इनको भी कैसे हम लेकर ये जो डॉन बॉस्को ऑरेटरी है उसको हम बहुत आगे बढ़ाएं। यही मैं देखकर आज बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि डॉन बॉस्को ऑरेटरी बहुत आगे बढ़ेगा। फादर, यहाँ पर काफ़ी सब जो है नेशनल प्लेयर हैं और उसमें मैंने सभी से मतलब जो जानकारी ली है और सभी तैयार है कहीं ना कहीं, मतलब जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनको मतलब जो है फुटबॉल के विषय में और शिक्षा के विषय में हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ब्रदर फ्रैंक का उन्होंने रूप देखा है और बड़ी आस आपसे भी है। आप क्या कैसे हो? हाँ, तो ब्रदर फ्रैंक के द्वारा इतना सारा ग्रुप यहाँ पर जमा हुआ है। अभी हमने 2 साल पहले ऑरेटरी शुरू किया था, तभी जया भाई थे और दीपक भाई और 2-3 जन आके बोले थे फादर आपने बहुत अच्छा किया, ऑरेटरी फिर से शुरू किया। लेकिन जब से ब्रदर फ्रैंक की वजह से हम इकट्ठा हुए फिर से, तभी से मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो टैलेंट का पूल है बहुत बड़ा है। मुझे इतना पता नहीं था। हाँ, यकीन अभी मुझे ये देखकर अभी मुझे यकीन हो रहा है कि हाँ, हमारा जो टैलेंट है बहुत बड़ा है जो जुना ऑरेटरी का है। और इसको मैं कैसे अपने आज के जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके लिए कैसे हम लोग इनको इन्वॉल्व करें, तो ये अभी सोचना है और आगे बढ़ाना है। और ब्रदर फ्रैंक के नाम से कुछ कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं ऑरेटरीज़ में। और मेरे ख्याल से एक अच्छा कप हम मेमोरियल कप हम उनके नाम से एक रेगुलर फीचर जैसे हम शुरू कर सकते हैं और उसी हिसाब से बहुत सारे लोगों तक हम पहुंच सकते हैं उनका मदद के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब सिद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
सर क्या कहना चाहते हैं आज खासकर इसमें देखा जा रहा है ब्रदर फ्रैंको ब्रेगेंजा के विषय में मैं देख रहा हूँ कि जो उनके द्वारा जो किया गया काम एक प्रेरणादायी प्रेरणा स्रोत क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ तो उनके वजह से खड़ा हूँ। और पहली बात तो हम लोग को फुटबॉल के बारे में कुछ अनुभव ही नहीं था, फुटबॉल क्या होता है ये मालूम नहीं था। और ब्रदर जब हम लोग के घर के पास आसपास आके घूमते थे और देखते थे कि क्या करना है, बच्चे लोग को कैसा अंदर लेके आने का प्रयास चला और उनके तरफ से हम लोग अंदर आए। लास्ट में उन्होंने फुटबॉल भी सिखाया हमको, सिखाते सिखाते आज हम लोग स्टेट प्लेयर बन गए। आज जितने भी यहाँ खड़े हैं हमारे बीच में सब लोग अच्छे अच्छे जॉब में है, आज उनकी बदौलत भी है। आज वो नहीं होते तो आज कुछ नहीं। सबसे पहले कहते हैं कि माँ, माता, पिता, बाद में भगवान बोलते हैं, गुरु के बाद भगवान बोलते हैं। लेकिन भगवान को मैं साइड में रख के पहला हमारे एक दोस्त बोलेंगे ना, उनको ब्रदर फ्रैंक को बोलेंगे, बाद में हम भगवान का नाम लेंगे। तो भगवान से भी बढ़कर है हमारे लिए। आज वो नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ आपके बीच में नहीं खड़े होते। जो कुछ भी है आज उनके बदौलत ही सब कुछ है। थैंक यू। आपका नाम सर? मेरा नाम राजेंद्र राजपूत है। यहाँ मैं इस संस्था के इसमें थर्ड स्टैंडर्ड जब था ना, थर्ड स्टैंडर्ड, तब से मैं हूँ यहाँ पर हम लोगों को जो कुछ भी डॉन बॉस्को के बैनर तले जो कुछ भी सिखाता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है यहाँ के लोगों और छोड़ देता है कि जाओ जो कुछ भी है करने, आप अच्छा ही करोगे। और उसी की बदौलत है, डॉन बॉस्को की बदौलत, ब्रदर फ्रैंक की बदौलत, आज जो कुछ भी हम लोग हैं उनकी बदौलत है। वो हमारे लिए भगवान जैसे थे। क्या कहना चाहेंगे सर आज? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए भगवान थे, बस और कुछ नहीं। इनके थ्रू हम लोग जो भी है आज यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, जैसे इसमें एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर मैंने सुना कि स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करते थे, आज स्ट्रीट लाइट आ चुकी है। पर आज बच्चे जो है मोबाइल में व्यस्त हैं और आप सभी सीनियर प्लेयर हैं, सीनियर कोचेस हैं। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग जो है समय नहीं निकाल पाते, पर क्या अभी के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए, उन लोगों को ट्रेन कर उन्हें एक अच्छा मुकाम दिलाने के लिए आप अपने तरफ से क्या सहयोग देना चाहेंगे? हम तो जो भी है, अगर यहाँ पर फादर ने हमें अलाउ कर दिया आने के लिए, तो हम लोग जो जैसे मदद होगा उनको मदद होगा। क्योंकि जैसे हमको जैसे पहले के सीनियर प्लेयर थे जो हमको हेल्प करते थे, वैसे आज हम भी उनको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। वो टाइम भी ऐसा ही था कि जो अच्छे निकल गए, वो टाइम में भी दो ऑप्शन था, खराब होना और अच्छा होना। लेकिन ब्रदर फ्रैंक की वजह से जो अच्छे लाइन में आए, आज वो सब गवर्नमेंट जॉब पे है। जैसे एयर इंडिया हो गए, पुलिस हो गए, बैंक हो गए, कस्टम हो गए, इनकम टैक्स हो गए, रेलवे हो गए। आज जो कुछ भी हम लोग ब्रदर फ्रैंक की वजह से ही है। अभी जो बोलना था पहले बोल चुका। अब जैसे नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आज ब्रदर फ्रैंको का जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, जिसमें मैं देख रहा हूँ तमाम सीनियर लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा किया गया कार्य, उन कार्यों के चलते कहीं ना कहीं फर्श पर जो हमारे से पहले सीनियर थे उनको देख के ही हम आगे बढ़े ना। तो उनके जो उन्होंने हमको सिखाया कि वो ऐसा खेलना चाहिए, वैसा, उसी हिसाब से हम उनके बोलने के, उनके जैसे वो चले, जैसे उन्होंने सिखाया उसके सीखे हम लोग भी चले। वैसे हमारे जो पीछे के जो बच्चे अभी जो है ऑलरेडी वॉइस चालू कर रहे हैं, ब्रदर फादर ने बोला, तो हमारे भी यही उनसे फादर से रिक्वेस्ट है कि जैसे हमको पहले ब्रदर फ्रैंक ने जिस तरह से हम लोग को प्रोत्साहन दिया, हमको सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, तो उसी तरह फादर से रिक्वेस्ट करूँगा वो भी सपोर्ट करें। और जो नए बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए कोई ना कोई गुरु तो चाहिए। तो खाली बच्चे आएंगे खेलेंगे उसका कोई मतलब नहीं। तो हमारे फादर से इतना रिक्वेस्ट है, जो सीनियर प्लेयर हैं उनको भी अलाउ करो, उनको कभी किसी को भी बोल दो कि आज के दिन आगे बाद तुम सिखा दो, कल को तुम सिखा दो। तो हम हर बच्चे को सपोर्ट करने के तैयार है। जैसे पहले फादर ब्रदर फ्रैंक ने जो समर कैंप चालू किया था, और जैसे साल में एक बार पिकनिक ले गए थे सभी बच्चे लोगों को, जैसे टूर्नामेंट बाहर डालते थे। अगर फादर वैसे फिर हम सीनियर बॉयज़ लोग को अगर अलाउ करते हैं तो अपन DBOC के नाम पे फिर से टीम डाल के अपन बाहर अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अपना नाम फिर से कमा सकते हैं DBOC का। ब्रदर फ्रैंक जैसे ब्रदर क्या लगता है भविष्य में फिर मिल सकता है? देखो, अभी जो आदमी बनता है एक ही बार बनता है, बार बार तो बन के नहीं आते। ब्रदर फ्रैंक जैसा बनना तो मुश्किल है। अगर कोशिश कर सकते हैं फादर लोग उनके जैसे ब्रदर फ्रैंक ने सबके दिल में राज किया, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आगे के जो फादर है उसी तरह ऑलरेडी बॉयज़ को सपोर्ट करके वो भी उनके दिलों में राज करे, कल को उनका भी नाम इसी तरह लिया जाए। यही बोल सकते हैं हम बस। थैंक यू।
आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ। जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा बढ़ के हो गया। बहुत अच्छा लगा, दिल से लगा कि ब्रदर फ्रैंक हमारे भगवान थे। उन्होंने जो भी दिया है उन्होंने दिया है। फुटबॉल के सिवा भी अदर स्पोर्ट्स भी, मल्टी स्पोर्ट्स के बारे में हमें जानकारी मिली। फुटबॉल के अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के हम लोग खेले, बचपन से खेलते आ रहे। और मैं चाहता हूँ फादर, अभी जो नए फादर आए हैं वो भी उसी तरह का करें जैसे ब्रदर फ्रैंक ने किया था। मैं चाहता हूँ अदर स्पोर्ट्स में भी ध्यान दे फादर। फुटबॉल के थ्रू जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, कबड्डी, खो खो, कैरम, चेस, वैसा मल्टी स्पोर्ट्स कराए फादर। और बच्चे आगे बढ़े बस। और जितना हम लोग का जो एक्सपीरियंस है हम देना चाहते हैं बच्चों के साथ। अगर फादर चाहे तो हम देना चाहते हैं कि हमसे गरीबी से उठ के हमें जो मिला है हम आगे समर्पित करना चाहते हैं। यही कहना चाहता हूँ। और ब्रदर हमारे गॉड थे, गॉड भगवान है, सच में हमारे भगवान थे। थैंक यू। जब से मैं डॉन बॉस्को ज्वाइन किया, लगभग मेरा 8 साल से मैं डॉन बॉस्को के लिए ग्राउंड में आता था। ब्रदर फ्रैंक डिसिप्लिन के जो बोलते हैं, डिसिप्लिन में इतने मायने रखते थे कि जब भी वो आए ग्राउंड पे तो हर एक लड़का वहाँ पर उनको देख के खुश हो जाता था। वो सभी डॉन बॉस्को में अभी जो मेरे साथ में मेरे उम्र के जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए भगवान है। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि बचपन में हम लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था। डॉन बॉस्को के ज़रिए हम लोग को घर घर आके पहुंचाते थे। और कोई लड़का गलत रास्ते पे जाता है तो उनको डॉन बॉस्को में आने के लिए बुलाया करते थे। हमारे घर में बिजली नहीं होती थी तो उन्होंने हम लोग को डॉन बॉस्को में आके 1-2 घंटा पढ़ाई करने के लिए बोलते थे। हमेशा बच्चे लोग को पर इतना प्रेम वर्षाव करते थे कि वो कभी भी आते थे कि बच्चे लोग को हमेशा सिखाते थे कि फुटबॉल क्या है। और उसके ज़रिए हम लोग को फुटबॉल में हर एक लड़का इतने बेहतर हो गए सभी लड़के लोग कि आज के दौर में उनके ज़रिए लगभग 5 से 6 जन पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। कोई बैंक में है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई कस्टम में है, कोई एयर इंडिया में है। उनके ज़रिए वो हमारे लिए इतने गॉडफादर। इसके अलावा मैं बोलते हैं ना कि माँ बाप के बाद दूसरे गुरु बोले तो ब्रदर फ्रैंक। और मैं दिल से चाहूँगा कि उनको हमारे ज़रिए हम लोग सब एक साथ में आए और उनको ऊपर भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे। हमारी यही इच्छा है कि वो जहाँ भी रहे सुकून से रहे, वो स्वर्ग में रहे और ऊपर से हमें सबको आशीर्वाद देते रहे और आने वाली पीढ़ी को हमेशा कहीं ना कहीं देख सकते हैं आज ब्रदर फ्रैंको के ब्रेगेंजा के समय पर इस वक्त समय श्रद्धांजलि के समय बोलते समय दीपक जी जो है भावुक हो गए। और वाकई में होना भी चाहिए, क्योंकि कारण ऐसा है कि जो उनके द्वारा किया गया कार्य, जो उनका काम कहीं ना कहीं वाकई आज भी और हमेशा ही इनको याद दिलाते रहेगा। मैं तो कहूँगा आज का दिन ब्रदर फ्रैंक के लिए बहुत शुभ है। 2 तारीख से हम लोग कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। ये मौका 17 तारीख फिर 24 तारीख आगे डेट ढकलते चला गया और 24 तारीख को सक्सेस हो गया। और हम लोग सोचे नहीं थे इतने जन आएंगे और इतना प्रभावशाली और सक्सेस प्रोग्राम होगा। और सभी लोग ने आए और प्रोग्राम को 4 चांद लगाया, अच्छा लगा। और होप करते कि ये माहौल देख के भविष्य में आने वाले बच्चे भी हमारी जगह में होंगे और उनके जगह में उनके बाद आने वाली पीढ़ी है जो आज का कार्यक्रम है इसी प्रकार
कंटिन्यू होगा। और ब्रदर फ्रैंक के बारे में कहना चाहूँगा तो ब्रदर फ्रैंक तो हमारे मसीहा बोल सकते हैं, उनके बिना हम लोग अधूरे हैं। आज मैं बॉम्बे पुलिस में नौकरी में हूँ, आज 2 टाइम का जो रोटी खा रहा हूँ उनके बदौलत। और डॉन बॉस्को से हमारा बचपना जुड़ा हुआ है, यादें बहुत सारी जुड़ी हुई है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और स्पेशल ये बोलूँगा कि हमारे जूनियर प्लेयर अशोक बाबूराव लोहार और पुराने सुपरस्टार के फाउंडर बोल सकते हैं, सुपरस्टार टीम के, इन्होंने शुरुआत में टीम डाला था, डेपो में खेला था और मैं खेल चुका इनकी टीम में। बोलिए ना सर। और फिलहाल ये अवसर के लिए ये सातारा से खास आए हुए हैं। यहीं आप देख सकते हैं इस वक्त इस कार्यक्रम में जो मतलब पूरी तरीके से भाग दौड़, इसके ऊपर जो जान लगाने का काम और इसके पीछे जितना भी मतलब योगदान अगर देखा जाए तो 3 नाम इसमें ज़्यादा आ रहा है। और इन्हीं तीनों लोगों ने आज ये कार्यक्रम सही तरीके से लोगों को बुलाना, उसके बाद जो है लोगों को इकट्ठा करना और ख़ासकर उन जूने लोगों को, और जैसे कि आपने देखा भी उन लम्हों को इन विजुअलों में जो इनके पुराने समय में इन्होंने दर्शाया है। तो मेरे साथ इस वक्त जया जी उपस्थित हैं और हीरामणि जी उपस्थित हैं। जया जी, बहुत बड़ा आप लोगों का भूमिका था, मैंने देखा इस कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? इस प्रोग्राम 40 साल के बाद एक गेट टुगेदर हुआ है और उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे आएंगे, लेकिन ऊपर वाले की दया और ब्रदर फ्रैंक के जरिए एक रास्ता बन गया और एक गेट टुगेदर हुआ। और ये सब ब्रदर चार्ल्स, ब्रदर फ्रैंक के जरिए पूरा हुआ है। आगे भी नया जनरेशन के लिए डॉन बॉस्को से यही उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे रमन भाई? क्या आज के अभी इस महीने के 2 तारीख से हम लोगों को जो बेचैनी थी ना, व्याकुलता थी, वो उसका परिणति ऐसे रूप में होगी हम लोग ने सोचा नहीं था। इतना अच्छा हुआ, सारे लोग आए और हम लोगों ने नहीं किसी को इतना, ये हमारे हाथ में नहीं था। आप इतनी सोच नहीं थी, लेकिन हाँ, हो गया। ये जो कुछ हुआ है ना, ये ब्रदर फ्रैंक की चाहत है जो लोगों के अंदर, ये उन्होंने बुलाया है। हमने सिर्फ कोशिश प्रयास किया लोगों को जोड़ने की। ये दर्शाता है कि ब्रदर फ्रैंक क्या थे, इतने लोगों का आने का मतलब कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया, वो हमारे लिए क्या थे, इनका प्रेम भाव दर्शाता है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। हर साल में इस तरीके से जो है श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम रखा जाएगा या खाली मतलब ये शुरुआती पहल? नहीं, शुरुआती पहल नहीं, इसको हम दूर तक ले जाएंगे। हाँ, फादर जैसे लोग अगर हमको सपोर्ट करते हैं तो निश्चित ही इसको आगे ले जाएंगे, क्योंकि आगे की जनरेशन जो है उसको कुछ न कुछ इसका लाभ मिलना चाहिए। इस ऑडिटरी, इस डॉन बॉस्को की इंस्टीट्यूट से जो भी ऑडिटरी का प्रोग्राम चल रहा है, वो देखेंगे क्या होता है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग पॉजिटिव हैं कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा हम लोगों को। Brother Frank was a good disciplinarian, a mentor, and a kind person. In fact, therefore, the boys from there have today been a good sports persons, played to a level of state and district, and now they are employed in very good companies. I myself have been associated with WIC from the age of 9 and went on to play for state, district, and also have attended India camp for around 4 times. Today I am well established due to Brother Frank, who has instilled the skills of football into me and have been a very good individual standing in my office. I am very grateful to Brother Frank, who has not only me, but there were boys who first represented was Ram Gawand,
Prabhakar Gawand, then Theodore Dias, Rajan Nair, Ivan D'Souza, and so on. The list is immense. You just cannot name. He has brought the full group of that into the limelight in the football fraternity. Eventually now these boys have been very successful not only in football but elsewhere as a coach too. I am indebted to Brother Frank. Because of him, what I am today. My condolences to Brother Frank. Wherever he is, God bless his soul. Thank you. नमस्कार, मैं अशोक बड़ेकर डॉन बॉस्को यूथ सेंटर का पहला ऑरेटरी बॉयज़ मेंबर फुटबॉल खिलाड़ी बना। इसका श्रेय हमारे गॉडफादर ब्रदर फ्रैंक ब्रिगेंजा, जिन्होंने हमें फुटबॉल खिलाड़ी बनाया, साथ में अच्छा इंसान बनाया। खेलते समय मार लगे मोच लगे वो हमारी सेवा करते थे, मालिश करते थे। हमारे एरिया में हम स्लम एरिया में रहते थे, हमारे घर में लाइट नहीं थी, लेकिन ब्रदर ने हमारे लिए क्लासरूम खोला और हमें अंदर पढ़ाई करने का इजाज़त दिया। 4-5 क्लासरूम खोले, उन्होंने हमें खाना कपड़ा इसका भी उन्होंने हमें मदद किया। हम लोग 5 से 6 बजे तक फुटबॉल खेलते थे और भी गेम खेलते थे। फिर उसके बाद में 7 से 9 तक वो क्लासरूम में पढ़ाई करते थे। आज मैं आपके सामने सुखरूप और तंदुरुस्त हूँ, इसका श्रेय हमारे गॉडफादर ब्रदर फ्रैंक को जाता है। उन्होंने हमें अच्छा इंसान, अच्छा आदमी बनाया है। इसकी बदौलत मैं आज आपके सामने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। Hello everyone, this is John from Kurla and I have done my technical from Don Bosco under Brother Frank, and I was very sad to hear that today my brother Frank Braganza is no longer among us. I was very shocked by this news, under whose shadow we learnt a lot and through the things thoughts by him. Today we are living a bright future. Not only me, my colleagues, my friends, it's all because of him. The education given to us by him. He was a crazy football lover. He used to make sure that all the guys should be fit. He has to keep us always involved in football. He was Nowadays, if you see, people are into mobiles. Nowadays, kids, I mean. But our time, he used to keep us always busy in all this outdoor activities. Today, the future of many people of Kurla, Nopad, Ambedkar Nagar has been shaped by him. In our life, there came a person like God who showed us the right direction and guidance. And today he is not among us, due to which I am very sad. Brother Frank left us today after saying goodbye to me and to my peer friends. On behalf of the family, I offer my heartfelt tribute to Brother Frank. We all love you, Brother Frank. May your soul rest in peace. We were blessed to have you in our life. हम लोग तो गरीबी से ऊपर आए। उस वक्त हमारे घर पे प्रॉब्लम दोस्त थे, ब्रदर फ्रैंक ने हमको अंदर बुलाया। फुटबॉल क्या था पता नहीं, हमारे पास शूज नहीं थे, शॉर्ट्स से थे, टी शर्ट नहीं थे, सब उन्होंने हमको दिया। उस वक्त शूज, स्ट्रेट शूज क्या है हमको पता नहीं था, उन्होंने सिखाया हमको, सब कुछ दिया। मुझे तो वर्कशॉप में काम भी दिए। हम लोग इधर काम करते थे, ब्रेक शू ब्रेक लाइन मारते थे पूरा। बहुत सारे थे, अभी भी हैं कुछ लोग जो हमारे साथ काम किए उस वक्त, वो यादें अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम लोग कभी भूल नहीं सकते। नाइट शिफ्ट में हम लोग काम करते थे अंदर वर्कशॉप में। ब्रदर फ्रैंक हमारे लिए चाय और बिस्किट हमारे लिए लेके आते थे। उसको हमको पॉरेज बना के देते थे। पॉरेज खेलने के बाद एक गिलास जबरदस्ती पिलाते थे, पियो ताकत आएगा। हम लोग पीते थे, देते थे। वो सब यादें अभी भी जुड़ी हुई हमारे साथ।
घर पे आते थे, हमारा घर का विजिट करते थे, इसका घर अच्छा देखने की नहीं, तो उस वक्त हम लोग घर साफ सफाई करके रखते थे, ब्रदर आने वाले हैं, फादर आने वाले हैं घर पे विजिट करने के लिए, अचानक विजिट देते थे घर पे सबका, वो भी यादें हमारे साथ है अभी तक, और हम लोग कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते, बहुत से यादें हैं। थैंक यू। I am here because of brother Frank. ठीक है, he is like a god to us. ठीक है, यहाँ जो भी मौजूद है, ये जो यंग जनरेशन है इनको छोड़ के जितने भी ये साइड बैठे हुए मुझे लगता है उनके लिए भगवान है। ठीक है, ब्रदर फ्रैंक, अगर वो नहीं होते तो शायद हम में से कुछ लोग ही शायद सक्सेसफुल होते, लेकिन आज जो भी सक्सेसफुल है यहाँ बैठा हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ ब्रदर फ्रैंक. खरोखरच मला ते पूर्वीचे दिवस आठवत आहेत, कारण जेव्हा आम्ही लहान होतो तेव्हा या ठिकाणी आम्हाला खेळण्याचा खूप इंटरेस्ट होता, खूप म्हणजे खूप इंटरेस्ट होता. आणि माझं घर या डॉन बॉस्कोच्या बाजूलाच तिकडे दिवाळीच्या कडेलाच होतं. तर तेव्हा मला जेव्हा इकडे फुटबॉलचा गेम वगैरे व्हायचे ना, तेव्हा मला ते आम्ही दिवाळीच्या वरून असं बघायचो की काय चाललंय, फुटबॉल खेळतात. तर आम्हाला पण एक प्रकारचं ती हौस होती की कसं जायचं आतमध्ये, आपण कसं जायचं. तर मला कोणी या ठिकाणी आणलेलं नव्हतं, तर मी स्वतःहून, मला इंटरेस्ट आला, मी स्वतःहून या ठिकाणी आलो. गेटवरती सिक्युरिटी होती, ते मला चांगले हे दिवस आठवतात. सिक्युरिटी होती, मग सिक्युरिटीला मी सांगितलं मला खेळायचं, तर त्यांनी काही न करता मला सोडलं आतमध्ये आणि मी गेलो त्या ठिकाणी. आणि मी त्या ठिकाणी मग मला परमिशन दिलं खेळायचं वगैरे, फुटबॉल वगैरे खेळायचं परमिशन दिलं. पण आज त्यांच्याच ब्रदर फ्रँकच्या ह्याच्यावरतीच मी या ठिकाणी आलेलो होतो. आणि आज परत पुन्हा एकदा जवळजवळ 40 ते 45 वर्षानंतर आज पुन्हा मी या ठिकाणी आलेलो आहे याच्यात. त्यामुळे मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो. मला Lots of emotional memories with you are in our hearts, and those memories we keep with us till the last. बहुत गहरी है पीड़ा, अलविदा हमारे प्यारे हमसफर, the one and only great teacher, dear Frank brother.